राम का दिल अपनी बेटी के लिए प्यार से भर गया था। अब वो उसकी अच्छे से देखभाल करना चाहता था। स्वाति का एक स्कूल में दाखिला करा के वो दोनों घर आ रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ बाबा कि अब आप भी माँ की तरह मुझसे प्यार करते हैं। मैं खूब पढ़ूंगी। मैं ईश्वर को थैंक यू कहती हूँ कि मुझे आप जैसे बाबा दिए। सच मेरी तुम्हारी जैसी बेटी है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। वे अपने घर की ओर जा रहे थे। इस बीच राम का बड़ा भाई सोमू दूसरी तरफ से आ गया और पूछा, क्यों राम, ये थैला और किताबें, क्या तुम स्वाति को स्कूल लेकर गए थे? तुमने उसे बेचा नहीं या कोई खरीदार नहीं मिला तुम्हें? राम उसके कड़वे शब्दों को सुनकर शर्मिंदा दोनों के सामने सिर झुकाए खड़ा रहा। चाचा, क्या कह रहे हैं आप? मुझे बेचने से आपका क्या मतलब है? मेरा छोटा भाई यानी तुम्हारा बाबा दूसरी बार शादी करना चाहता है और इसीलिए तुमसे छुटकारा पाना चाह रहा है। तभी राम बीच में बोल पड़ा, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बिटिया, मेरा दिमाग फिर गया था। मैं बहुत बड़ा गुनाह करने वाला था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया है। मुझे माफ कर दो स्वाति। ये जरूर तुम्हारे पिछले जन्मों का पुण्य है कि तुम्हें स्वाति जैसी बेटी मिली है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं तुम्हारे घर गया था कि मैं खरीद लूंगा स्वाति को और फिर उसको पढ़ाऊंगा, उसकी देखभाल करूंगा। दिन भर उस नन्ही सी जान को घर के काम निपटाते देखता हूँ। ईश्वर का शुक्र है कि तुम्हारा ज़मीर जाग गया। शादी करना है तो कर लो, लेकिन स्वाति के साथ अन्याय मत करो। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मेरी प्यारी बेटी। उन शब्दों को सुनकर, जो हुआ वो बीती बात है। अब तो सब ठीक हो गया है, आप भूल जाइए। चलिए पापा, हम घर चलते हैं। वे घर वापस लौट गए। राम ने उसके बाद स्वाति की घर के काम में मदद करना शुरू कर दी। स्वाति को घर के काम करने में आसानी महसूस हुई। राम सुबह उठता और सभी काम निपटाकर स्वाति को स्कूल भेजता। फिर वो खेत जाकर अपना काम निपटाता था। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। स्वाति अब 12 साल की हो चुकी थी। स्वाति अपने पिता की कठिनाई को देखते हुए एक रात लेटे हुए सोचने लगी, मेरे पापा मेरे लिए पूरे दिन लगे रहते हैं। मैं अपने पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या करूँ? मुझे पापा को फिर से शादी करने के लिए मनाना होगा। फिर 3 लोगों में काम बट जाएगा और हम सब आराम से रहेंगे। कल सुबह पापा से बात करूंगी। ये सोचकर वो सो गई। सुबह जब राम खेत के लिए निकल रहा था, पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो बेटी। आपको फिर से शादी कर लेनी चाहिए। क्यों स्वाति बेटी, मुझे दोबारा शादी क्यों करनी चाहिए? आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप शादी कर लेंगे तो आपको एक साथी मिल जाएगी और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। फिर से शादी करूंगा और जो आएगी वो हो सकता है तुम्हारी देखभाल ना करे। फिर हमें बुरा लगेगा और अच्छा होने की बजाय सब खराब हो जाएगा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ बाबा, छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। आपको एक साथी की जरूरत है। आप मेरे बारे में मत सोचिए। एक अच्छी सी लड़की देखिए, फिर शादी कर लीजिए, फिर हम सब खुश रहेंगे। स्वाति की बात सुनने के बाद राम ने कुछ देर सोचा। मुझे शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिटिया। पापा कल को आगे की पढ़ाई करने मैं बाहर जा सकती हूँ। फिर मेरी शादी हो जाएगी तो आप अकेले रह जाएंगे ना। तब नहीं मिलेगी लड़की शादी के लिए। आपको वादा करना होगा कि आप शादी करेंगे फिर से। उसके बाद राम कुछ नहीं कह सका और मान गया। राम ने लक्ष्मी नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जिसमें स्वाति की रजामंदी शामिल थी। आज मैं कितनी खुश हूँ कि मेरे पास माँ और पापा दोनों हैं। स्वाति को लगा कि अब जिंदगी आसान और खुशहाल रहेगी, लेकिन ऐसा होता है क्या? चौथी कड़ी में शेखर ने चंद्रिका को उस जादूगर से रिहा करवाया था। जादूगर जो अचानक प्यास से तड़प कर मर गया था, वो एक दुष्ट बन गया। शेखर, तुमने मुझे मार डाला। मैं तुम्हें हर पल नरक दिखाऊंगा। मैं तुम्हें गंभीर रूप से यातना दूंगा, ऐसी कि तुम्हें लगेगा कि तुम क्यों जीवित हो। और जादूगर शेखर के घर पहुंच गया। शेखर अपनी पत्नी के साथ घर पर बैठकर बतिया रहा था। शेखर, मैं एक शैतान हूँ और तुम एक इंसान, फिर भी हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। ये हैरानी की बात है ना? जिस तरह प्रेम में जाति और धर्म नहीं देखा जाता,
मानव और शैतान में भी कोई अंतर नहीं, दिल मिलना चाहिए। तुमने सच में कितनी अच्छी बात कही है शेखर। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। दुष्ट जादूगर जो उनकी बातचीत सुन रहा था, तुमने मुझे मार डाला, फिर तुम इतनी खुशी से यहाँ कैसे रह सकते हो? अरे शेखर, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और वो शेखर के शरीर में घुस गया। शेखर, क्या हुआ तुमको? अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, चोट लग रही है शेखर। चंद्रिका की पिटाई करने के बाद शेखर खुद के शरीर पर चाकू से चोट करने लगा। उसके शरीर से खून बह निकला। ये देखकर चंद्रिका ने कहा, ये क्या कर रहे हो शेखर? तुम्हारा खून बह रहा है। शेखर, खुद को चोट पहुंचाना बंद करो। शेखर ने उसे गुस्से से देखा और अचानक चंद्रिका ने देखा कि शेखर की आंखें लाल रंग में बदल गई हैं। किसी दुष्ट ने शेखर को अपने वश में कर लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? फिर वो भागते हुए शैतानों के मुखिया के पास गई और सब कुछ बता दिया। वे सभी शैतान फौरन शेखर के घर आ गए। दुष्ट जादूगर तब तक शेखर का शरीर छोड़कर जा चुका था। शेखर गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी हालत काफी नाजुक थी। उसे देखकर वे शैतान रोने लगे। तब शैतानों के मुखिया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी चोटों को ठीक कर दिया। चंद्रिका, वो जादूगर के अलावा और कोई नहीं था। वो मौत के बाद एक दुष्ट बन गया और मुझसे बदला लेने के लिए आया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा चंद्रिका, वो मुझे मार देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपकी रक्षा करूंगी। शेखर, बिल्कुल नहीं डरो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तब उन शैतानों ने उस घर के पीछे एक गड्ढा खोदा। उस रात वो दुष्ट जादूगर फिर से शेखर के घर आया। उस समय शेखर, चंद्रिका और वे सभी शैतान सो रहे थे। शेखर को देखकर जादूगर ने कहा, अरे शेखर, क्या तुम अभी भी जीवित हो? मैंने तो सोचा था कि तुम मर गए होगे। अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और वो एक बार फिर से शेखर के शरीर में घुस गया। मैं मर जाऊंगा, 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 मैं मर जाऊंगा। चंद्रिका और वो शैतान जाग गए। उन सभी शैतानों ने घर के अंदर आकर शेखर को कसकर पकड़ लिया। तुरंत शैतानों के मुखिया ने कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। दुष्ट जादूगर इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो शेखर के शरीर को छोड़कर बाहर आ गया। तुरंत चंद्रिका ने शेखर को उस गड्ढे से ऊपर खींच लिया और उसे घर के अंदर ले गई। अरे जादूगर, तुम्हारी शक्तियां हमारे सामने काम नहीं करेंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उन सभी शैतानों ने उस दुष्ट जादूगर को तब से उस गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढका हुआ है। अगले भाग में देखिए कि आगे क्या हुआ। पिछले भाग में शैतानों ने दुष्ट जादूगर की आत्मा को एक गड्ढे में दफना दिया। तब से शेखर और चंद्रिका खुशी से रहने लगे। एक दिन रात में जादूगर की आत्मा उस गड्ढे से चिल्लाई, तुम मुझे भूल गए क्या? मुझे भूलकर आराम से जीना चाहते हो? मैं इतने दिनों सिर्फ इसलिए चुप रहा कि तुमको यकीन हो जाए कि मेरी आत्मा अब नहीं रही और तुम्हें कुछ पल की खुशी मिल जाए। तुम खुशी से रह रहे हो तो फिर से परेशान करने में अलग ही मजा आएगा। जादूगर का अट्टाहस सुनकर शेखर ने चंद्रिका से कहा, चंद्रिका, मैंने सोचा था कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फिर से वहां से चिल्ला रहा है। क्या होगा अब? वो वहां से इस तरह चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। हमारा कुछ बिगाड़ने के लिए उसे पहले उस गड्ढे से बाहर आना पड़ेगा। नहीं, उसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए। उसे वहीं उसी गड्ढे में रहना होगा। मैं उस पर एक कब्र बना दूंगा। हाँ शेखर, ये ठीक होगा। तुम आज ही ये करो। उस दिन शेखर और चंद्रिका ने उस गड्ढे पर एक कब्र बना दी। तभी उस जादूगर की आत्मा बोल पड़ी, शेखर, तुम जो कर सकते हो करो, लेकिन मैं एक दिन इस गड्ढे से बाहर जरूर आऊंगा। हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ रहकर उसकी हर पल की यातना को नहीं सहन कर पाएंगे। बात तो ठीक है शेखर, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अपना घर और ये गांव छोड़कर?
किस्मत जहां ले जाए चंद्रिका, लेकिन इस गांव को आज ही छोड़ देंगे। तुम जैसा ठीक समझो। उस रात शेखर और चंद्रिका ने उस गांव को छोड़ दिया। रास्ते में शैतानों के मुखिया ने उन्हें देखा। अरे रात के समय आप दोनों कहाँ जा रहे हो? तब शेखर ने मुखिया को सारी बात बता डाली। देखो शेखर, उस जादूगर की आत्मा तब तक बाहर नहीं आ सकती जब तक कि कोई उस कब्र को नष्ट ना कर दे और उस गड्ढे को खोदे। अब आप अपना घर बंद करके आ गए हैं तब ठीक है। हाँ, हमने भी यही सोचा और गांव को छोड़ दिया। आपको कहीं और क्यों जाना है? हमारे साथ भी आराम से रह सकते हैं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। शेखर ने कुछ देर सोचा और राजी हो गया। तब शेखर और चंद्रिका उस स्थान पर गए जहां शैतान रहते थे। सभी शैतानों ने चंद्रिका को पति के साथ आया देखा तो बड़े खुश हुए। फौरन चंद्रिका एक शैतान में बदल गई। अब मैं कितनी खुश हूँ। एक इंसान के रूप में रहते हुए मुझे उकताहट होती थी। मैं इस शैतान रूप में बहुत सहज हूँ। यहाँ तो ठीक है चंद्रिका, अगर हमारे गांव का कोई नया व्यक्ति तुमको ऐसे देख लेगा तो डर ही जाएगा और दौड़ लगा देगा। ये सुनकर सभी शैतान भी हंस पड़े। तब से शेखर भी उस जगह पर उन शैतानों के साथ रहने लगा। शेखर को वो माहौल और उन शैतानों का आतिथ्य बहुत पसंद आया। चंद्रिका भी खुश महसूस करती थी कि उसका पति उसके परिवार के साथ रह रहा है और वे सुकून से रहने लगे।